हेलो अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 था तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें ये एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। बेसिकली ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है कि अ टाइल टेकन एट रैंडम फ्राम अ बैग। एक बैग है जिसमें क्या करनी है, एक टाइल हमने लेनी है रैंडमली। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शो और लेट्स सपोज बेटा ये टाइल्स हैं किसी बैग के अंदर, उन टाइल्स के ऊपर हर एक का एक लेटर्स क्या क्या लिखा गया है जो क्या बनता है ट्रिग्नोमेट्री। वन टाइल के ऊपर टी लिखा होगा, दूसरी टाइल पे आर लिखा होगा, थर्ड पे आई लिखा होगा। अब वो कह रहे हैं कि एक हमारे पास जो हमने एक टाइल को क्या करना है, इसमें से रैंडमली सेलेक्ट करना है। तो लेकिन क्या करना है, हमने यहाँ पर फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, और तो आर लेटर हमारे पास इसकी क्या है प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये टोटल नंबर कितने हैं, तो अगर हम देख लें यहाँ पे सबसे पहले बेटा लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 12। तो लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, वो हमारे पास आर लेटर की पूछी गई। तो आर लेटर कितने टाइम आ रहे हैं इस सैम्पल स्पेस में, 1 टाइम एंड 2 टाइम। तो नंबर ऑफ आर लेटर वो उनकी तादाद क्या है 2। तो फाइंड की भी क्या करनी है, सो प्रोबेबिलिटी बेटा फाइंड करनी है किसकी, आर की। उसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आर यानी नंबर ऑफ इवेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो वैल्यूज़ क्या है, नंबर ऑफ आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और सैम्पल स्पेस की वैल्यू क्या है 12। 2 से दोनों क्या हो जाते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। तो नंबर ऑफ हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी किसकी, आर की प्रोबेबिलिटी बनेगी, वो आ जाएगा हमारे पास 1/6। तो ये हमारे पास जो लेटर है आर उसकी क्या आ गई है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड हो चुकी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि अब ऑल टाइल्स प्लेस्ड बैक इन अ बैग। यानी एक हमने पहले ली हुई थी टाइल, रैंडमली सेलेक्ट की थी। अब वो कह रहे हैं कि दोबारा सारी टाइल्स को क्या किया, बैग में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया गया। टेकन अ टाइल एट रैंडम, एक टाइल क्या करनी है, रैंडमली लेनी है। एंड प्लेस्ड ऑन आर टेबल, तो उसको क्या कहाँ प्लेस कर दिया, टेबल। लेट्स सपोज हमने ये फर्स्ट वो लिया बेटा टाइल ली है, फर्स्ट टाइल लिया, एक टाइल लिया, तो इसको हमने लिख दिया एक टेबल पे राइट है। तो इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट टाइल लिया और इसको मैंने टेबल के ऊपर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। देन अ सेकेंड बॉल नहीं आएगा इधर, मैंने बॉल शायद राइट कर, टाइल आएगा। अ सेकंड टाइल प्लेस्ड राइट ऑफ द फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट है उसके राइट साइड, ये हमारे पास इसकी राइट साइड बनेगी और ये इसकी बैक साइड क्या बनेगी, लेफ्ट साइड। तो वो कह रहे हैं कि सेकंड बॉल लेनी है हमने और सेकंड टाइल लेनी है, वो कहाँ पे प्लेस कर दिया, राइट किसके राइट, फर्स्ट बॉल के, फर्स्ट टाइल के राइट। तो वो सेकंड हमारे पास ये आ जाएगी, सेकंड ये वाली लोकेशन होगी। एंड थर्ड बॉल प्लेस्ड राइट ऑफ द सेकंड, तो थर्ड जो बॉल लेंगे वो क्या करेंगे, राइट साइड पे करेंगे प्लेस, किसके, सेकंड बॉल के। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड गेट, यानी एक वर्ड है गेट जो कहाँ से बेसिकली लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। जो वर्ड है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री इधर से लेना है और इसकी क्या फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमने जो वर्ड है जी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, टी की भी फाइंड कर लेंगे और लास्ट पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से पूरा जो वर्ड है गेट इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, या नंबर ऑफ जी क्या है, नंबर ऑफ जी। तो कितनी दफ़ा ये जो जी वर्ड है इस ट्रिग्नोमेट्रिक में लाई कर है, तो 1 टाइम आ रहा है। कितने टाइम आ रहा है, तो 1। तो नंबर ऑफ जी क्या है 1 टाइम। तो इसकी बेटा प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बेटा बनेगी नंबर ऑफ जी ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो क्या है, जी की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ जी 1 टाइम है, ये रहे 1 टाइम है। तो सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा 1 टाइम और सैम्पल स्पेस टोटल क्या है 12। तो हमारे पास ये, अब वो कह रहे हैं कि सेकंड हमने बॉल उठाई है, सेकंड नंबर लिया ई, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे ई होगा, क्या होगा, ई होगा, ये हमने सेलेक्ट किया। तो नंबर ऑफ ई चेक करेंगे किस में, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सैम्पल स्पेस है। तो नंबर ऑफ ई, तो ई भी क्या है 1 टाइम प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो देन इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे किसकी, ई की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बेटा फर्स्ट हमने सेलेक्ट कर ली, तो हमारे पास टोटल कितनी रह जाएंगी, टोटल अब 11 रह जाएगी। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितनी बनेगी 11 एंड नंबर ऑफ जी कितना है हमारे पास 1। तो ये किसकी वो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास ए की। सिमिलरली किसकी फाइंड करेंगे, टी की। तो नंबर ऑफ टी कितना एग्जिस्ट कर रहा है, नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ टी की वैल्यू बेटा देख लेते हैं कितना हमारे पास, टी कहाँ पे 1 टाइम टी एंड 2। तो ये 2 यानी नंबर ऑफ टी क्या है 2 टाइम है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ टी हमारे पास ये कितना है बेटा 2 है ओवर। अब यहाँ पे देखिए कितनी बॉल सेलेक्ट कर चुके हैं, 1 पहले कर चुके हैं, तो एक लेस हो गई, तो 11 हो गया। अब 11 में से फिर एक सेलेक्ट कर लिए, तो अब कितनी रह जाएंगी, टोटल 10। तो नाउ अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड कर लेंगे बेटा किसकी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी गेट वर्ड यानी कंप्लीट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एंड मल्टीप्लाई करेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/12। तो लिखेंगे 1/12
12 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/11 प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी क्या आ जाएगा 1/5। इसको बेटा मज़ीद मल्टीप्लाई करें, जैसे हम क्या करते हैं 12 को 11 से करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 11 तो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 देन 2 और 1 3 एंड 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 को मज़ीद हम कर लेते हैं, चलें यहाँ पे कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा दोनों को किया तो 1/1 32 मल्टीप्लाई करेंगे 1/5, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको मज़ीद 5 से, तो 5 2 10 0 1 कैरी, 5 3 15 एंड 1 16 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ GET यानी गेट वर्ड की आ जाएगी 1/660, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पार्ट है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, तो वो सेकंड सी पार्ट है, वॉवल्स लेटर्स है RAEOIU है, अदर जो दूसरे वर्ड्स हैं वो क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि ये वर्ड्स क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं, तो बाकी इसके अलावा जितने भी उनको क्या बोला जाता है, कॉन्सोनेंट्स। तो हम जो लेकिन वॉवल्स या कॉन्सोनेंट्स को चेक करेंगे वो बेटा इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास 12 है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट करें ट्री डायग्राम, कंप्लीट करें क्या, ट्री डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, तो आई है एक टोटल नंबर वॉवल 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ नंबर ऑफ वॉवल्स वो कितने हैं हमारे पास 4, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे चेक कर लेते हैं, क्योंकि बेटा हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 12, लेट्स सपोज चले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है हमारे पास, वो है 12, तो 12 में से 4 क्या हमारे पास वॉवल है, तो बाकी के कितने होंगे 8 हमारे पास क्या होंगे कॉन्सोनेंट्स। इसीलिए जो हमारे पास वॉवल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/12 है, 4/12, 4 क्या है वॉवल वर्ड्स और टोटल सैंपल स्पेस 12। अब यहाँ से देखें ये ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं, तो 4 में से एक वॉवल नंबर ड्रा कर लिया हमने, वॉवल ड्रा कर लिया, तो बाकी की वॉवल कितने रह गए 3, और टोटल में से भी एक क्या हो गया कम हो गया। तो अब यहाँ पे चेक करें हमारे पास यहाँ पे जो तो जो बेटा टोटल जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है वो होता है किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल है। अगर हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस 12 हैं तो 4 इसमें वॉवल है, तो बाकी के दूसरे क्या होंगे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स। तो अगर एक कॉन्सोनेंट ड्रा कर लिया, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने वॉवल को ड्रा किया है, तो लेकिन हमारे पास वॉवल एक ड्रा किया तो टोटल में से कम हो गए 11, लेकिन कॉन्सोनेंट को तो ड्रा नहीं किया, तो कॉन्सोनेंट कितने थे टोटल हमारे पास 8 ही थे, तो 8/8। अब यहाँ पे देखें दो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने बताया 1 है, 8/11 और 3/11 को ऐड करेंगे तो किस आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कैसे, अगर इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं 3/11 प्लस 8/11, तो ये क्या आ जाएगा 8 एंड 3 11 एंड 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 112 इधर भी सैंपल स्पेस 12 और 8 इन दोनों को भी जमा करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए 1 के इक्वल। अब कॉन्सोनेंट एक नंबर ड्रा कर लिया, बाकी कितने रहेंगे हमारे पास 11, कॉन्सोनेंट को ड्रा किया तो बाकी कॉन्सोनेंट में कितने रह जाएंगे 7, और इसी तरह से वॉवल में से भी एक कॉन्सोनेंट ड्रा कर चुके तो टोटल में से कितने रह जाएंगे 11 ओवर, लेकिन और ड्रा क्या किया कॉन्सोनेंट ड्रा किया, वॉवल तो नहीं ड्रा किया, इसलिए क्या आ जाएगा 4/11। तो ये हमारी ट्री डायग्राम क्या होगी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टाइल्स वॉवल्स। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का दोनों टाइल्स क्या हों वॉवल्स हो, तो इसमें कौन सी कंडीशन बनती है, एक हमारे पास ये वॉवल है और ये दोनों टाइल्स क्या होंगी वॉवल, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ये है, इनको हम क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स इनटू वॉवल्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी वॉवल की क्या है 4/12 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3/11 से, तो इसका मल्टीप्लाई 4 3 12 ओवर 11 को इसे 12 से मेरे तो 132, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे किससे कर लें 2 से कर लेते हैं, 2 6 12 2 6 12 एंड 2 6 12, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 से कर लेते हैं 2 3 6 एंड 2 3 नहीं सिंपल 1 से कर देते हैं 6 1 6 और 6 11 66, तो 1/1 11 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 1 टाइल वॉवल्स एंड 1 टाइल कॉन्सोनेंट। अब ये नहीं कहा उसने कि 1 टाइल वॉवल हो दूसरी जो कॉन्सोनेंट्स हो, इसके लिए हमारे पास 2 केस बेसिकली बनते हैं। क्या केस बनेंगे हमारे पास, फर्स्ट केस बनेगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पहले क्या ले लेते हैं वॉवल और दूसरा क्या हो कॉन्सोनेंट्स। चलो चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ट्री डायग्राम है, ट्री डायग्राम के पहले वॉवल और दूसरा क्या है कॉन्सोनेंट्स, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/12 और इसकी प्रोबेबिलिटी 8/11, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 4/12 मल्टीप्लाई 8/11, तो मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 4 32 एंड 132, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 4 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 से किया ना, तो 8/33। देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी दूसरा केस क्या बनेगा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स ले लें और वॉवल्स ले लें, तो कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल, कॉन्सोनेंट्स एंड देन वॉवल, तो ये हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनी कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल, कॉन्सोनेंट्स की 8/12 और वॉवल की क्या 4/11,
11, तो 8/12 मल्टीप्लाई 4/11, तो इसको भी मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/33। अब दिनों का क्या कर दें, हम कम्बिनेशन कर दें 8/33 प्लस 8/33, तो मज़ीद करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 8 16/33, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आज का क्वेश्चन ये हमारा हुआ कंप्लीट।